आइए बेटे स्टार्ट करें हम। बेटे इलेक्ट्रिक पावर की बात हम कर रहे थे। इलेक्ट्रिक पावर जो है, लेट मी वंस अगेन बेटे स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर बेटे? सो डियर ऑल, जो इलेक्ट्रिक पावर है, इट इज इलेक्ट्रिक पावर जो है, इट इज बेटा डिफाइंड एज द rate at which electric work is done बेटे। जिस रेट पे हम इलेक्ट्रिक वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और बेटा जो इलेक्ट्रिक पावर है, इसको मैथमेटिकली बेटे इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाई बेटा टाइम टेकन, कुछ इस तरीके से बेटे इसको लिख सकते हैं। और अगर हम सिंपली बेटे फॉर्मूला की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर P जो है, दिस इज इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम एज सच। इलेक्ट्रिक पावर को बेटे आप एसआई सिस्टम में वॉट्स में मेजर किया करते हो, और आपका वर्क डन जो है एसआई सिस्टम में जूल्स में, और टाइम टेकिंग बेटा सेकंड्स में होगा। इलेक्ट्रिक पावर के बेटे कंसेप्ट को समझने के लिए और इलेबोरेट करने के लिए मैं एक बेटे छोटा सा यहाँ पे डायग्राम का बेटे हेल्प ले रहा हूँ। लेट अस हैव दैट डिस्कशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम आल्सो बेटा। इमेजिन कर लीजिए आपके पास ये एक बेटा रजिस्टर है, इसके कोई दो पॉइंट्स ए और बी पॉइंट्स हमने इमेजिन किए। आर इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और आपने एक बैटरी अटैच कर रखी है कुछ इस तरीके से बेटा, दिस वे। जब आप ये बैटरी अटैच करते हो, बैटरी का मान लीजिए पोटेंशियल V है जो आपने अप्लाई कर रखा है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट I आपका इसमें से फ्लो हो रहा है। इस रेजिस्टर का काम है आपके करंट के फ्लो को अपोज करना, अपोजिशन ऑफर करना। और ये बैटरी जो है, इसका काम है इस रेजिस्टर में से करंट के फ्लो को मेंटेन करना बेटा। तो व्हाट वी कैन से दैट कि ये ए और बी पॉइंट्स जो हैं आपके, ये जो दो पॉइंट्स देख रहे हो, इनके अक्रॉस V के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? ए पॉइंट आपका बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बी पॉइंट आपका बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इन दोनों के बीच में V के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा वो एग्जिस्ट कर रहा है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, हमने वेरी बिगनिंग में कहा था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हुआ करता था, करता है, सॉरी था नहीं है, अभी भी है ही है। बिकॉज इन द बिगनिंग बेटा, हाँ जी राघव बेटा आप क्या कह रहे हो? राघव, कौन सी चीज नहीं पता चली राघव को? सर्किट बता देता हूं दोबारा मैं बेटा। आपके पास एक सिंपल बैटरी है बेटा, और बैटरी को आपने कनेक्टिंग वायर्स के साथ एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, ए और बी बेटे कोई दो पॉइंट्स हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपका ए के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव बी के साथ। इसका मतलब है ए हायर पोटेंशियल पे है, बी पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर V पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका फॉर्मूला आपको बेटे याद है, दिस इज इलेक्ट्रिक वर्क डन in order to transfer unit charge from one point to the other point or infinity to that point। अब यहाँ पे हम A पॉइंट से Q चार्ज को B पॉइंट तक शिफ्ट कर रहे हैं, और आपका इतना पोटेंशियल डिफरेंस इन पॉइंट्स के बीच में हो जाएगा। और इसको आप कैसे मेजरमेंट करोगे? जितना आपके बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है डिवाइडेड बाय द चार्ज बीइंग ट्रांसफर्ड बेटा। सो बेटे इस चीज को मैं, वर्क डन को मैं V इंटू क्यू भी लिख सकता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज Q। और आपको याद होगा इलेक्ट्रिक करंट I जो है
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, Q अपॉन T होता है। ये भी हम जो नहीं बेटे नहीं सुनिए राघव, एक बार फिर से सुनो। इलेक्ट्रिक करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ फ्लो करते हैं सिर्फ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बी टू ए। इलेक्ट्रिक करंट ए टू बी चलेगा। क्लियर हो गया बेटे राघव? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करेंगे बिकॉज वो चार्ज कैरियर्स हैं, लेकिन जो आपका कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। राघव शर्मा, इज इट क्लियर नाउ? सो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, हम बेटे यहाँ पे क्यू चार्ज की बात कर रहे थे कि आपकी बैटरी क्यू चार्ज को इस रेजिस्टर के अक्रॉस शिफ्ट कर रही है। तो क्यू चार्ज आपका जो है आई इंटू टी के बराबर आप कंसिडर कर लेते हो, टी को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हो। इक्वेशन नंबर 1 जो है आपका, इसमें आपने क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और आपका जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है इट विल बी V इंटू आई इंटू टी। इस तरीके से आपने बेटे वर्क डन बाय द बैटरी जो है इसको निकाल लिया और बेटा वर्कआउट कर लिया, आप ऐसे कह सकते हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद आप लोग अच्छे से जानते हो कि पावर, सिंपल पावर की बात करें अगर, इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन, और अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन। सो इलेक्ट्रिक पावर बन गया W अपॉन टी। W आपने VIT के बराबर निकाल रखा है, सो पावर विल बी VIT अपॉन टी। टी आपका कैंसल आउट हो जाएगा, पावर विल बी इक्वल टू V इंटू आई, और आप इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक पावर है इसको बेटा निकाल सकते हो। फिर से ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन इन ऑर्डर टू फ्लो दिस चार्ज थ्रू द सर्किट और द करंट थ्रू द सर्किट। और आपने ये सर्किट कंसिडर किया, V पोटेंशियल डिफरेंस है ये दो टर्मिनल्स के बीच में, Q चार्ज आप ट्रांसफर करना चाहते हो, आपकी बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, जो उसके लिए हम ये डेफिनेशन यूज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये जो दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा दैट विल बी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको इस तरफ शिफ्ट किया, वर्क डन हमारे पास निकल गया, और Q आप IT लिख सकते हो, आपको पता है इस चीज का। तो वर्क डन आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में कह लो पुट कर दिया, और T आपका कैंसल आउट हो जाएगा, पावर आपको बेटे V इंटू आई के बराबर मिल गया बेटा। सो डियर ऑल बेटा, मे आई होप कि सारे बच्चों को क्लियर है। बलजिंदर कौर को अनम्यूट किया है बेटा, बलजिंदर कौर, बलजिंदर कौर आई थिंक नहीं सुन पा रही है वो। भावना क्लियर कह रही है, भूमिका एंड भूमिका बेटा, इकजोत, हरलीन, जयदित्य, कनिष्का, सारे स्टूडेंट्स बेटे थोड़ा मुझे बताइए अगर आपको क्लियर है, मैं आगे चलूं बेटा। यस बेटे डियर ऑल, ओके बेटा। सो बेटे पावर आपका V इंटू आई के बराबर आ गया आप लोगों का। अब बेटे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, आप ओम्स लॉ जानते हैं, ओम्स लॉ, इसके अकॉर्डिंगली बेटे V आपका जो है I इंटू आर के बराबर हुआ करता है। अगर मैं ये V की वैल्यू यहां पुट कर दूं, आई विल बी गेटिंग दैट पावर इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू अगेन आई बेटा, पावर विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये बेटे पावर का मेरे पास दूसरा रिलेशनशिप बन गया, दूसरा फार्मूला बन गया बेटा। स्टिल यहां से मैं आई भी निकाल सकता हूं, आई मेरा बेटे V अपॉन आर के बराबर आ जाएगा। मैं ये आई की वैल्यू अगर यहां पुट कर दूं, आई विल बी गेटिंग पावर इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन आर, और पावर आपके पास बेटे आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर बेटे। सो डियर चिल्ड्रन, तीन फॉर्मूलाज आपके पास जो पावर है इसके बन गए हैं। तीनों फॉर्मूलाज को मैं सेपरेटली
दोबारा फिर से लिख देता हूं, आइए कंसंट्रेट करें, फोकस करें इन तीनों रिलेशनशिप्स पे बेटा। पहला हमारा था पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, दूसरा हमारा है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, तीसरा है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों आपको बेटे पता होने चाहिए, इनको हम न्यूमेरिकल्स में बेटे यूज करेंगे एज सच बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट था। मैं थोड़ी इसके यूनिट्स के बारे में बेटे बात करूं। अगर यूनिट्स जो हैं, एसआई सिस्टम में आपका पावर वॉट्स में मेजर किया जाता है बेटा। और जैसे आप जानते हो पावर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। अगर आपका पावर 1 वॉट हो तो आपका वर्क डन 1 जूल और 1 सेकंड अगर है, देन यू विल से दैट पावर इज 1 वॉट। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इफ बेटा 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर 1 सेकंड, देन द पावर इज कॉल्ड 1 वॉट बेटे मैं रिपीट करूंगा फिर से, पावर ऑफ ए सोर्स इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 जूल of work is done by that source in 1 second बेटे। अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, पावर ऑफ ए सोर्स इज said to be 1 watt if 1 joule of work is done by that source in 1 second बेटा। बेटे इस के साथ साथ ही वॉट के साथ साथ बेटा मेरे पास एक दो और इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं पावर के, इलेक्ट्रिक पावर के रादर बेटा। इसके साथ हमारे पास बेटे एक होता है किलोवाट। 1 किलोवाट 10⁻³ वॉट्स के बराबर होता है। इसको याद रखिए हमेशा। ये आपका बेटे इलेक्ट्रिक पावर का स्टिल अनदर यूनिट है। दैट इज 1 किलोवाट इज 10⁻³ वॉट। और इसको आप हम जो है ये बेटे इलेक्ट्रिक पावर जो है ये कह सकते हैं। अंशिका उस बेटे वाई इज ही लेट, उसको बोलिए दोबारा एंटर करे। मेरे को यहाँ पे नहीं, वेटिंग रूम में नहीं पता चल रहा है। वेटिंग रूम में मुझे स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा है, तो जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं मैं उनको साथ साथ एंटर करवाई जा रहा हूँ। आस्क हिम टू री एंटर, आई विल बी हैविंग दैट देन बेटे। सो 1 किलोवाट आपका 10⁻³ वॉट्स के बराबर है बेटा। 1 मेगावाट जो है this is 10⁻⁶ watts. You can remember this also बेटा। ये दो यूनिट्स हैं आपके, किलोवाट एज वेल एज मेगावाट बेटा। ये दो यूनिट्स के बिना आपके पास स्टिल एन अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज देयर बेटे, दैट इज हॉर्स पावर बेटा। आइए देखें हॉर्स पावर क्या है। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट्स के बराबर हुआ करता है। रिमेंबर दिस आल्सो बेटे। सो इन दिस मैनर बेटा हम ये यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे अलग अलग जो यूनिट्स हैं, सबसे छोटा यूनिट हम वॉट को बोलते हैं। उसके बाद आपके पास किलोवाट आ जाएगा, देन मेगावाट आ जाएगा, देन बेटे आप हॉर्स पावर की भी बात कर सकते हो। हॉर्स पावर आपका जो है ट्रेडिशनल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का एज सच है बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, मे आई होप कि सारे बच्चों को क्लियर है बेटा। रोल नंबर 20 की किरत, आपको अनम्यूट किया है बेटा। किरत रोल नंबर 20। यस बेटा, थिंग्स आर क्लियर। राघव अरोड़ा रोल नंबर 28। राघव। यस सर। बेटा सारा क्लियर है? यस सर। पलक Yes, रोल sir. नंबर 25 पुत्र। पलक रोल नंबर 25। Yes, sir, it's clear. नाइस बेटे नाइस। देन बेटे विनीत रूप कौर रोल नंबर 42। यू आर अनम्यूटेड बेटे। विनीत रूप, विनीत रूप बेटा यू आर अनम्यूटेड। इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? आई थिंक उसको पता नहीं चल रहा है। ओके देन बेटे, आई हो। अखिलेश, अखिलेश रोल नंबर 1। यस सर। बेटे सारा क्लियर है?
जी सर। सारा साथ साथ नोट कर रहे हो? हाँ जी सर। राघव बेटा, जो आप सर्किट की बात कर रहे हो, सर्किट में कुछ भी ज़्यादा लेंथी काम नहीं है। एक सिंपल हमने बेटे रजिस्टर लिया है, उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी का काम होगा उस रजिस्टर में से करंट को फ्लो करवाना, और रजिस्टर उस करंट को अपोज करेगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपकी बैटरी को उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। और ये वही वर्क डन की बात कर रहे थे हम, कि आपके सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को कितना वर्क करना पड़ रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक प्योर रेजिस्टर ले लीजिए, सिंपल तार का एक पीस ले लो, वायर का पीस ले लो, उसका भी रेजिस्टेंस होता है, उसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दो। बैटरी उसमें से करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, लेकिन वायर अपने में से फ्लो कर रहे करंट को अपोज करेगी, और वो जो अपोजिशन होगा बेटा, उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए आपके बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, और हम वही वर्क डन की बात कर रहे थे। आई होप इट्स क्लियर नाउ बेटा। इसके बाद बेटे आइए मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूं इस डिस्कशन के साथ। वी हैव इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटा, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटे। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटे जो है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ द सर्किट बेटे, जो आप लॉस ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हो, वंस अगेन बेटे सुन लीजिए ध्यान से। जो आपने अभी अभी लॉस ऑफ एनर्जी की बात की थी, नो डाउट लॉस होगा एनर्जी का, लेकिन बेटे आपका जो बैटरी है उसको उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। जो आप लॉस की बात कर रहे हो, उस लॉस की वजह से ही आपका कंडक्टर थोड़ा सा हीट अप हो जाता है, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में अपीयर हो जाती है। ये बात आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो जब हमने रेजिस्टेंस का डिस्कशन किया था इन डिटेल बेटा। सो आइए बेटे अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करके देखें। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी, एबिलिटी ऑफ द सोर्स, रादर इलेक्ट्रिक सोर्स आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिक सोर्स टू परफॉर्म सम वर्क बेटे। किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स की एबिलिटी जो वर्क करने की है उसको बेटे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कह देते हैं। जैसे आप लोग अभी अभी बेटे बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पावर की, दिस इज वर्क डन पर यूनिट टाइम हमने बेटे कहा था। और जो वर्क डन है बेटा यहाँ पे हमारा, अगर हम जैसे आप कह रहे थे कि पूरे का पूरा वर्क अगर आपका एनर्जी में बदल जाता है, डियर ऑल आपने वर्क एनर्जी थ्योरम भी कर रखा है, और उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली वर्क डन आपका एनर्जी के बराबर हुआ करता है। तो मैं इस वर्क डन की जगह पे ऊपर एनर्जी भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं बेटा। सो आई विल से दैट इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बेटा। इस टी को मैं पावर के साथ एडजस्ट कर देता हूं। इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी बेटे पावर इनटू टाइम बेटे। और बेटे डियर चिल्ड्रन, पावर आपका जब V इंटू आई होगा, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है दैट विल बिकम V इंटू आई इंटू टी। ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। अगर आप पावर को बेटे आई स्क्र इंटू आर यूज करोगे तो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाएगा आई स्क्र इंटू आर इंटू टी। और अगर आप बेटे पावर का फॉर्मूला जो है बी स्क्र अपॉन आर, वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, लेट मी राइट दैट आल्सो। अगर आप यूज कर रहे हो पावर इज वी स्क्र अपॉन आर, आप यहां पुट कर दो, आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट विल बी वी स्क्र अपॉन आर इंटू टी। इस तरीके से आप बेटे इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल सकते हैं। मैं बेटे बड़ा सिंपल वे से आपको फिर से बता देता हूं। ये जो तीन फॉर्मूलाज आप देख रहे हो ना पावर के, ये V इंटू आई,
आई स्क्वायर इंटू आर, और एक और हमने लिखा था शायद रब कर दिया है, इनको सिंपली टी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पावर इंटू टाइम एनर्जी मिल जाएगा। और इधर हमने वही किया है और कुछ भी नहीं बेटे। आपकी जितनी भी पावर कंज्यूम्ड है, आप पावर कंज्यूम्ड को टाइम टेकन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास बेटे आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है आपको मिल जाएगा बेटा। नाउ बेटा एक छोटा सा मेरा कंसेप्ट बचा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। आइए बेटे इसकी भी बात करें, और इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट्स की भी हमें बात करनी पड़ेगी बेटा। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट्स के रिगार्डिंग बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी ई है, इसको बेटे आप अगर बात करो अपने कमर्शियल यूनिट्स की बेटे, कमर्शियल यूनिट्स में कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस इज बेटा यूर वॉट, आपका पावर का यूनिट आ जाएगा, उसको आप किलोवाट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। टाइम आपका सेकंड्स में होता है, उसको आप बेटे आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो वी विल से दैट बेटे हमारे पास किलोवाट आवर जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। इसको बेटे आप बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स भी बोलते हो। मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, फिर से सुनिए ध्यान से। आप जब अपना इलेक्ट्रिक पावर, मैं लिख ही देता हूं बेटा, जब आप बेटे अपना इलेक्ट्रिक पावर जो है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पावर आपने किलोवाट्स में लिया, टाइम आपने बेटे आवर्स में लिया, एनर्जी आपका पावर इनटू टाइम के बराबर है, दैट विल बी किलोवाट आवर। तो ये बेटे आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है। आपके घर में बिजली की सप्लाई आती है, बदले में आप बिल देते हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, और वो आपको जो सप्लाई मिलती है वो किलोवाट आवर्स की यूनिट्स में मिलती है। हमेशा याद रखिए, दिस इज आल्सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स बेटा, शॉर्ट फॉर्म में BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स। सो किलोवाट आवर आपका जो है, दिस इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स है। अदरवाइज आप जानते हैं एनर्जी जो है इट इज मेजर्ड इन बेटे जूल्स, एनर्जी को हम जूल्स में मेजर किया करते हैं, लेकिन कमर्शियली आप इसको किलोवाट आवर में मेजर करोगे। और एक छोटी सी बात बेटे, और जो आप किलोवाट आवर्स की बात कर रहे हो, इसको आप बेटे यूनिट भी बोल देते हो, सिंपली यूनिट। आप अगर 1 यूनिट की बात करोगे, इट विल बी 1 किलोवाट आवर। आपने सुना होगा घर वालों को बातें करते हुए कि इस महीने में देखिए जी हमारे 100 यूनिट्स बिजली के कंज्यूम हो गए हैं। 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर। जितने भी यूनिट्स आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन हुई है, उस यूनिट का मतलब है किलोवाट आवर बेटे। सो यू आर टू कीप दिस थिंग इन माइंड बेटा। सो डियर ऑल, विद दिस बेटे मैं यहाँ पे अपना डिस्कशन रोक रहा हूँ। किसी भी बच्चे को कोई बात पूछनी है तो बता दीजिए, मैं रिपीट